नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सहायक शिक्षक भर्ती के लिए में पूछे जा सकते हैं। अगर आप भी सहायक शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पूरी अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि ऑप्शन है, बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। बी है, इससे बच्चों का अदाई कौशल परिमार्जित होता है। सी है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। डी है, विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए अनुमान लगाने का कौशल, बी लेखन का कौशल, सी संप्रेषण का कौशल, डी है मापने का कौशल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी संप्रेषण कौशल। अगला प्रश्न है, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। ऑप्शन दिया हुआ है, बाल विकास, दहेज, बाल श्रम, उपरोक्त सभी। तो सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है चौथा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है। ऑप्शन में दिया हुआ है, विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, बी है ग्रंथालय, सी है सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? ऑप्शन है, पहला नीली हरी शैवाल, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है कवक, चौथा है वायरस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, नीली हरी शैवाल। अगला प्रश्न है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? ऑप्शन दिया हुआ है, विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, दूसरा है अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, तीसरा है बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना, चौथा है विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। अगला प्रश्न है, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला वर्ष भर गर्मी रहना, दूसरा है ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, तीसरा है साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, चौथा दिया हुआ है ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ष भर गर्मी रहना। ऑप्शन पहला सही है।
प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन में दिया हुआ है पहला दूध, दूसरा मांस, तीसरा सोयाबीन, चौथा अंडा। तो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है सोयाबीन। ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है। ऑप्शन में दिया हुआ है सभी जीव, दूसरा भू आकृतिक कारक, तीसरा जलवायुवी कारक, तीसरा उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है। ऑप्शन दिया हुआ है पहला 72, दूसरा 70, तीसरा 75, चौथा 80। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 72। अगला प्रश्न है पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन में दिया हुआ है पहला जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की, दूसरा है जीन पियाजे और ब्रूनर, तीसरा है एल.एन. वाइगोत्स्की और ब्रूनर, चौथा है ब्रूनर और स्पीयरमैन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है बच्चों के समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन है परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे जो है समाजीकरण का पहला पाठ सीखते हैं परिवार से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है पेड़ पौधे जीव जंतु, रिश्ते नाते संस्कृति, मकान सड़कें पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। ऑप्शन है ए पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, ऐसी पाठ्य वस्तु जिससे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन दिया हुआ है वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है
बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? ऑप्शन है बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव संकेत देंगे जिससे वह नया ज्ञान सीखे, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है नेगेटिव शब्द, इसका ऑप्शन 4 उत्तर हो जाएगा, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। ऑप्शन दिया हुआ है पहला बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, दूसरा बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, तीसरा है मूल्य जैसी अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? ऑप्शन है यकृत, वृक्क, फेफड़े, हृदय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला यकृत। अगला प्रश्न है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरण होता है? ऑप्शन दिया हुआ है 25%, 30%, 50%, 10%। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 10%। अगला प्रश्न है प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन है समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण, हरे पौधे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा हरे पौधे। अगला प्रश्न है विद्यालयीन शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है। ऑप्शन दिया हुआ है 1:30, 1:40, 1:50, 1:60। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट 1:30। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। ऑप्शन दिया हुआ है 20.95, दूसरा है 78.09, तीसरा है 21, चौथा है 0.03। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 78.09%। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन दिया हुआ है बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल आश्रम या अनिवार्य शिक्षा। तो इसका संबंध है ऑप्शन हो जाएगा सही बाल विवाह से। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन दिया हुआ है पहला रिकेट्स, बी रतौंधी, सी स्कर्वी, चौथा है क्वाशियोरकर। तो विटामिन ए से होने वाला रोग है बी रतौंधी, दूसरा रतौंधी। रिकेट्स डी से होता है विटामिन डी से, स्कर्वी होता है विटामिन सी से, क्वाशियोरकर होता है प्रोटीन की कमी से। अगला प्रश्न है ज्ञान निर्माण में निम्न में से किस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन दिया हुआ है पहला अनुभव, दूसरा अवधारणा का वर्णना, तीसरा है अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन में दिया हुआ है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना,
चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपने दूरी पर घूमना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। धुरी है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन में दिया हुआ है गतिविधि आधारित कक्षा, दूसरा है पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, तीसरा पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गतिविधि आधारित कक्षा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऑप्शन दिया हुआ है सीधा, उल्टा, अनियमित, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सीधा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर के मुख्य संवेदांग है। ऑप्शन में दिया हुआ है पहला आँख, हाथ, त्वचा, दांत, हृदय, दूसरा है त्वचा, कान, आँख, नाक, जीभ, तीसरा है जीभ, आँख, हाथ, पैर, हृदय, चौथा है कान, नाक, मस्तिष्क, हृदय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, त्वचा, कान, आँख, नाक, जीभ। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की माँ ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया। ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता, का ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, ऑक्सीजन की मात्रा में अधिकता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है दूध, दूसरा है अंडा, तीसरा समुद्री खाद्य, चौथा है मूंगफली का तेल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, मूंगफली का तेल। अगला प्रश्न है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है। ऑप्शन है पहला नैतिकता की समझ का विकास, दूसरा अवधारणाओं की गहरी समझ का विकास, तीसरा है पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व देना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, चौथा सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है। ऑप्शन है पहला जल, वायु, वर्षा, मिट्टी, दूसरा है भवनें, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल, तीसरा है सूर्य, पृथ्वी, आकाश, चौथा है खनिज, चट्टानें, जंतु। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, भवनें, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग निम्न में से किसमें सहायता करता है। ऑप्शन दिया हुआ है पहला भाषा का ज्ञान, दूसरा है सांस्कृतिक विविधता का ज्ञान, तीसरा विषय को रोचक बनाने में, चौथा है कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। ऑप्शन दिया हुआ है टाइफाइड, दूसरा मलेरिया, तीसरा अमीबियासिस, तीसरा एनीमिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, मलेरिया, जो प्रोटोजोआ से होता है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला है। ऑप्शन दिया हुआ है घास,
गेहूँ आम, घास हिरण शेर, घास बकरी मछली, गेहूँ मछली बकरी। तो इसका सही क्रम हो जाएगा घास हिरण शेर। सही ऑप्शन है दूसरा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एनीमिया रक्ताल्पता का प्रमुख कारण है। ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन की कमी, दूसरा कैल्शियम की कमी, तीसरा लौह तत्व आयरन की कमी, तीसरा है विटामिन ए की कमी। तो विटामिन ए की कमी से तो रतंधी रोग होता है, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर रोग होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा लौह तत्व आयरन की कमी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। ऑप्शन है पहला, गतिविधियां इकाई के अंत में उपलब्ध हो, दूसरा गतिविधियां अध्याय के अंत में उपलब्ध हो, तीसरा गतिविधियां प्रकरणों के साथ हो, चौथा है गतिविधियां पाठ्य पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा गतिविधियां प्रकरणों के साथ हो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।